मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, हौसले भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः मोहित शर्मा एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि ये है आपका MPUT उदयपुर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एंड पोल्ट्री असिस्टेंट 12/5/2023 को जो एग्ज़ाम जो हुई थी उसका ये पेपर सोल्यूशन है। सी सीरीज का ये पेपर सोल्यूशन है। ऑफिशियल आंसर की के साथ में ये आंसर है। ऑफिशियल आंसर की देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में उपलब्ध है, ठीक है नहीं। और साथ ही साथ इसकी जो फाइनल जो कैंडिडेट हैं वो सिलेक्टेड है, वो उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। वो कट ऑफ वगैरह देखनी है तो वो भी आपकी संपूर्ण प्लेलिस्ट की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल पर उपलब्ध है प्लेलिस्ट में, ठीक है नहीं। कंप्लीट जानकारी वहाँ पर दी गई है, ठीक है नहीं। वहाँ पर आप देख सकते हो इसकी कट ऑफ वगैरह क्या है। इससे पहले मैंने हिंदी और जीके के क्वेश्चन अलग से सॉल्यूशन करा दिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है नहीं। तो अब ये जो पेपर सॉल्यूशन है ये आपका एग्रीकल्चर का, जो कि आपके 60 क्वेश्चन आए थे, यानी कि 20 एग्रोनॉमी, 20 हॉर्टिकल्चर और 20 एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पेपर सॉल्यूशन है। तो ये आपका जो है एग्रीकल्चर का पेपर सॉल्यूशन है। इसको अपन ऑफिशियल आंसर की के साथ में बात करने वाले हैं, ठीक है नहीं। इससे पहले कि जो 2 पेपर सॉल्यूशन है वो मैंने ऑलरेडी जो है वो डाल दिए, उनको आप जा करके देख सकते हो, ठीक है नहीं। तो शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार अपडेट वगैरह मिलते रहते हैं। कोई भी चीज़ हो शुरू से लेकर अंत तक अपडेट मिलते रहते हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है। तो कार्बनिक उर्वरक पूछ लिया, ये फर्टिलाइजर से क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा यूरिया। फोर्थ आंसर राइट है, ठीक है। वो आएगा फोर्थ आंसर राइट। इस फिर ये आपका जो है ना, अब इसमें आप देखोगे कि काफ़ी क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर के हैं वो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि एग्रीकल्चर की जो भी एग्ज़ाम वगैरह होती हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उनमें से क्या लगभग लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाकी के लगभग कुछ 12th की जो 11वीं 12वीं की बुक है उनसे भी रिलेटेड है, कुछ प्रीवियस ईयर से भी रिपीटेड है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी जैविक कृषि भारत JET 2021 में भी पूछा गया है, और भी कई एग्जामों में पूछा गया है। तो जैविक कृषि आंदोलन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय जो संघ है IFOAM की स्थापना वर्ष में हुई 1972। इसका राइट आंसर है, थर्ड आंसर राइट है, ठीक है। 14वीं का DAP में फॉस्फोरस कितना होता है, तो DAP में होता है 46%। 15वीं का सेकंड आंसर राइट है, ठीक है। ट्रिकल सिंचाई को किस रूप से भी जाना जाता है, तो ट्रिकल सिंचाई को अपन ड्रिप सिंचाई के नाम से भी जानते हैं। 16वीं का फोर्थ आंसर राइट है, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 17वां, जिसको अपन देखते हैं, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, हे जो है आपकी सूखी घास के भंडारण के समय, हे जो होती है सूखी घास के भंडारण के समय, उसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होनी चाहिए। अब देखो हे जो होता है वो हरी खाद वगैरह का बनता है, हे जैसे कि हे बरसीम, ठीक है नहीं। तो उस प्रकार से तो उसमें क्या है कि मतलब उसको जो क्या है कि अब उसको क्या है कि बिल्कुल भी अपन गैस सुखा करके बनाते हैं, तो उसमें नमी की मात्रा तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, तभी तो वो शुष्क कहलाएगा, ठीक है नहीं। तो 85 से 90% इसका होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप मतलब स्वयं से भी उनके आंसर दे सकते हो। तो 17 का फोर्थ आंसर राइट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर चयनात्मक एवं स्थानांतरित शाकनाशी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका जो राइट आंसर है वो है आपका सेकेंड, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल को अनाजों की रानी कहा जाता है। तो देखो कौन सी फसल को, जैसे गरीबों का बाजरा पूछ लिया था JET 2022 में, और इसमें जो आ गया आपका निम्नलिखित में से कौन सी फसल को अनाजों की रानी, तो वो है आपका मक्का, ठीक है। ये फसलों की ड्रोसोफिला भी है, ठीक है नहीं, मक्का। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका फोर्थ आंसर राइट है। RMG 492 फसल की किस्म है, किसकी है ये RMG 492, तो आपका मूंग की है। 20 में का फर्स्ट आंसर राइट है। किसी फसल के 1000 दानों के वजन को क्या कहते हैं, तो किसी फसल के परीक्षण वजन बोलते हैं उसको, ठीक है। सीड साइंस से क्वेश्चन है, बीज विज्ञान से क्वेश्चन है, ठीक है नहीं। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 22 है ना, ये एकड़ आपके रूपांतरण गुणांक है, 1 एकड़ हेक्टर वगैरह, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एग्रीकल्चर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक एकड़ जो होता है वो लगभग कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है, तो 1 एकड़ जो होता है आपका वो आपका 4000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का थर्ड आंसर राइट है, ठीक है। अभी जो मैक्रोनी गेहूँ है ना, ये JET 2022 में वगैरह भी पूछा गया है, और भी कई एग्जामों में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है नहीं। मैक्रोनी गेहूँ का वानस्पतिक नाम क्या है, तो मैक्रोनी का टेट्रिकम ड्यूरम, फर्स्ट आंसर राइट है 23 में का। क्वेश्चन नंबर 24 है, 0.5 हेक्टर सेंटीमीटर पानी के बराबर होता है, तो 0.5 जो है आपका 5000, ठीक है नहीं।
अब इसको भी आप स्वयं विवेक से भी कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक सिंपल ही क्वेश्चन है, ठीक है नहीं। 24 में का थर्ड आंसर राइट है, ठीक है। 25 में पायरेला, पायरेला जो है वो फसल का एक सामान्य कीट है। पायरेला जो है वो किसका कीट है, वो है गन्ना का, शुगर केन का, सैकेरम ऑफिसिनेरम जो गन्ना है इसका वानस्पतिक नाम है, ठीक है। तो थर्ड आंसर 25 में का राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि कपास की, ये आपका बीज विज्ञान से ही रिलेटेड है कि जैसे अपन बीज की सी बुआई करें, पृथक्करण दूरी वगैरह रखें ना, उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये स्पेस वगैरह कितना रखते हैं अपन, ठीक है ना। कपास की बुआई यदि इतनी दूरी पर करें तो यदि कपास की 1 मीटर इंटू 1 मीटर बुआई करते हैं तो 1 हेक्टर में कितने पौधे लगेंगे, तो 1 हेक्टर में कितने होते हैं, 10,000। तो यहाँ पर है आपका 26 में का थर्ड आंसर राइट है, ठीक है। ज्वार की जो जलमांग है वो किस, ज्वार की जो जलमांग है वो होती है आपकी 450 से 650 mm। 27 में का फोर्थ आंसर राइट है। जई का ग्रेस पे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जई का ग्रेस पे काफ़ी बार एग्रीकल्चर की ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ही पूछा ना गया हो, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसका जो है आपका है ये आपका जई का जो दूसरा रोग है, यानी कि ग्रेस पे जो रोग है जई का, वो है आपका मैग्नीज की कमी से होता है, ठीक है नहीं। 28 में का सेकंड आंसर राइट है। आधार बीज की संतति क्या है, तो आधार बीज की जो संतति है 29 में का फर्स्ट आंसर राइट है, प्रमाणित बीज, ठीक है नहीं। ये आपका 30 मृदा का आकलन किया जाता है। तो भाई आपके 12, ये भी एक इंपॉर्टेंट कीजिए, 12 कौन कौन से हैं, ठीक है नहीं। तो 12 में जैसे कि मतलब आपके ये जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो योजना है ना, ये आपको पता ही है कि पूरे भारत में राजस्थान से सूरतगढ़ श्री गंगानगर से इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी, ठीक है। और इसके जो मतलब, तो इसका 30 में का जो है आपका फर्स्ट आंसर राइट है। 30 में का फर्स्ट आंसर राइट है। और ये जो आपका 30वां क्वेश्चन है इसको मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, ठीक है नहीं। और ये जो आपका 30वें का फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 31 है, रोपण की कौन सी प्रणाली 1 हेक्टर में अधिकतम संख्या में पौधों को समायोजित करती है, तो इसमें आएगा आपका 31 में क्यूनकस, ठीक है नहीं। ये क्यूनकस से रिलेटेड आपका जो अधीनस्थ बोर्ड की एग्जाम होती है कृषि पर्यवेक्षक की, उसमें भी ये क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि रंगीन जो प्रसंग उत्पाद के संरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया, ये फ्रूट प्रिजर्वेशन से क्वेश्चन है, फल परिरक्षण विज्ञान से। तो 32 में का सोडियम बेंजोएट है, सेकंड आंसर राइट है, ठीक है। अब आपका 33वां जो क्वेश्चन है वो है आपका यहाँ पर 33वां जो है, मृदुला किसकी एक किस्म है, तो मृदुला जो है वो आपको पता ही है अनार की एक किस्म है। 33 में का फोर्थ आंसर राइट है। सब्जियों को किसका अच्छा स्रोत माना गया है, सब्जियों को विटामिन और खनिज का अच्छा स्रोत माना गया है, ठीक है। 34 में का फोर्थ आंसर राइट है। हाईटेक नर्सरी ग्रीन हाउस में किस मीडिया का उपयोग नहीं किया जाता है, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन लास्ट ईयर जो अधीनस्थ बोर्ड की कृषि पर्यवेक्षक 2021 के एग्जाम में उसमें पूछा जा चुका है, नर्सरी से क्या काम में लेते हैं, ठीक है नहीं। तो 35 में का जो है आपका फोर्थ आंसर राइट है, वर्मी कंपोस्ट। ये तीन तो लेते हैं मन, कोकोपीट, वर्मिकुलर, परलाइट, लेकिन वर्मी कंपोस्ट नहीं लेते, तो फोर्थ आंसर राइट है। सिंधु किस फल की एक बीज रहित किस्म है, तो सिंधु जो आम की बीज रहित किस्म, उसमें बीज नहीं होती, गुठली नहीं होती, ठीक है। फर्स्ट आंसर राइट है 36 में का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37 है कि वायु रोधक जो है वो आमतौर पर बाग की किस दिशा में लगाए जाते हैं, ठीक है नहीं। तो वो आपको पता ही है, ये विंड ब्रेक, विंड ब्रेक की पूछ रहा है, ये भी कई एग्जाम में पूछा गया। तो उत्तर पश्चिम दिशा में वो लगाए जाते हैं। 37 में का थर्ड आंसर राइट है। बेर का प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो है वो है आपका, बेर का जो प्रवर्धन है वो आपका किया जाता है कलिकायन से, ठीक है ना। 38 में का सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, फूलगोभी में बीहेप्टेल जो रोग है वो किस तत्व की, ये बीहेप्टेल वाला भी कई एग्रीकल्चर के एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है नहीं। ऐसी कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये नहीं पूछा गया। तो काफ़ी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर से रिपीटेड है, ठीक है नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 39 है वो आपका थर्ड आंसर राइट है, ठीक है नहीं, मोलिब्डेन। 40 में का फल और तना छेदक किस फसल का एक प्रमुख कीट है, इसको भी आप स्वयं विवेक से देख सकते हो, ठीक है नहीं। फल और तना छेदक, तो ये आपका जो है फल और तना छेदक जो है 40 में का बैंगन जो है, बैंगन का एक कीट है, ब्रिंजल में लगता है, ठीक है। अब जो है अपन 41 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। 41 जो क्वेश्चन है वो है आपका, किस सिंचाई विधि में जलोपयोग दक्षता अधिक होती है, तो
जो है आपकी ड्रिप जो बूंद बूंद है उसकी सबसे ज़्यादा होती है जल उपयोग दक्षता, ठीक है नहीं, यानी कि वाटर यूज एफिशिएंसी, ठीक है। 41 का फर्स्ट आंसर है। अमरूद में ये भी एक ड्रिप वाला भी जेईटी वगैरह में कई बार रिपीट हुआ है, एग्रीकल्चर के एग्जाम में आता ही रहता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। अमरूद में जो मृग बहार का पुष्पन है, ये मृग बहार जो भी होते हैं इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 है, उसका जो है आपका सेकंड आंसर राइट है, जून, ठीक है। किस फल में हेन और चिकन बेकार पाया जाता है? तो हेन और चिकन बेकार एक प्रमुख किसका है? अंगूर का है। वाइटिस विनिफेरा जो है इसका वानस्पतिक नाम है, ठीक है। 43 में का फर्स्ट आंसर राइट है। अब ये जो है 44 जो है एफपीओ विनिर्देशों के अनुसार जैम का जो टीएसएस प्रतिशत है वो पूछ लिया, वो कितना होता है? तो वो होता है आपका 68.0%, ठीक है नहीं। 44 में का थर्ड आंसर राइट है, ठीक है। टमाटर की बसंत ग्रीष्मकालीन फसल की नर्सरी किस महीने में तैयार की जाती है? ठीक है नहीं, तो वो है आपका, इसको भी आप स्वयं विवेक से आंसर दे सकते हो, ठीक है नहीं, तो वो है आपकी नवंबर, ठीक है नहीं। 45 में का थर्ड आंसर राइट है। वर्षा के मौसम का जो वार्षिक फूल है वो कौन सा है? तो वो है आपका बालसम। 46 में का फर्स्ट आंसर है। ईसबगोल की व्यावसायिक खेती किस भाग के लिए की जाती है? मतलब ईसबगोल की अपन खेती करते हैं उसके किस भाग को ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यावसायिक माना जाता है? तो वो है आपकी बीज और भूसी, ठीक है नहीं। अब आपको कमेंट में ये बताना है बीज और भूसी का जो अनुपात है वो क्या होता है, ठीक है नहीं। 47 में का फोर्थ आंसर राइट है। 48 में अंगूर में बेरी के आकार को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर जिब्रेलिक एसिड की किस सांद्रता का उपयोग? अंगूर के फलों का आकार बढ़ाना है, ठीक है नहीं, तो जिब्रेलिक की किस सांद्रता का उपयोग अपन करेंगे, ठीक है नहीं, तो 50 ppm, सेकंड आंसर राइट है 48 में का, ठीक है। अब ये जो 49वां क्वेश्चन है, खरीफ मौसम में खेती के लिए भिंडी की बीज दर क्या है? ये भी कई एग्रीकल्चर के एग्जाम में पूछा गया, जेईटी वगैरह इनमें सब में या आईटीआर वगैरह सब में ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है नहीं। तो 49वें का जो क्वेश्चन है उसका सेकंड आंसर राइट है, 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है नहीं। और रबी के लिए कितनी रखते हैं ये भी आपको कमेंट में बता देना है कि 49 जो है आपका 49वें का सेकंड आंसर राइट है, ठीक है। 50 में किस पौधे को राजस्थान के राज्य फूल के रूप में जाना जाता है? ये राजस्थान का राज्य फूल कौन सा, उसका बॉटनिकल नाम पूछ लिया, ठीक है नहीं। आपको जो है फंसाने के लिए पहला ही आंसर दे दिया है, मतलब पहला ही जो ऑप्शन दिया है, ठीक है नहीं। तो यहाँ जो है आपका 50 का जो है वो है आपका टिकोमेला अंडुलेटा जो रोहिला है, 50 का फोर्थ आंसर राइट है। निम्न में से कौन सी एक गाय की दूध के उद्देश्य की नस्ल है? तो वो है आपकी गिर। पर 51 में का फर्स्ट आंसर है। भैंस की नस्ल जिसके सींग हसियानुमा होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 52 है उसका जो राइट आंसर है वो है आपकी ये जो सूरती जो नस्ल है आपकी, सूरती नस्ल जो है ये आईसीआर 2020 में भी पूछी गई है, ठीक है नहीं, और कई एग्जामों में भी पूछी गई है। तो 52 में का थर्ड आंसर राइट है। 53 में गाय की एक बीमारी जो विषाणु द्वारा होती है, गाय की एक बीमारी है जो कि विषाणु द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर जो 53 है उसका जो है वो आपका खुरपका मुंहपका, ठीक है, फोर्थ आंसर राइट है 53 में का। गाय के नवजात बछड़े को क्या कहते हैं? नवजात बछड़े को जो कि आपको पता है काप कहते हैं, काप कहलाता है। 54 का थर्ड आंसर राइट है। गायों में गलघोटू का टीकाकरण कौन से महीने में किया जाता है? इसको भी आप स्वयं विवेक से आंसर दे सकते हो, ठीक है नहीं। 55 में फर्स्ट आंसर राइट है, मई महीने में, ठीक है नहीं। अब गायों में दूध निकालने का जो सर्वोत्तम तरीका है वो कौन सा है? तो वो है आपका फिस्टिंग मेथड। फिस्टिंग जो मेथड है ना, मतलब उस प्रकार से दोनों हाथों जो भी आपने देखा होगा, ठीक है ना। फिस्टिंग जो मेथड है एक तरीके से वो आपका क्या है कि सबसे उपयुक्त मेथड माना जाता है दूध दोहन का, ठीक है नहीं, क्योंकि उसमें पशु को भी कोई नुकसान नहीं होता है और जो है अपना दूध है वो भी जो है आसानी से निकल जाता है, ठीक है नहीं। तो 56 में का जो है आपका थर्ड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 57 में दूध के बर्तनों का निर्जमीकरण किसे मारने के लिए किया जाता है? तो जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है। 57 में का सेकंड आंसर राइट है। गाय के घी में गाय का जो घी होता है उसमें फैट की मात्रा कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 58 में का फोर्थ आंसर राइट है, 99% से अधिक। सबसे ज़्यादा गाय के घी में ही फैट होता है, ठीक है नहीं। बकरी में औसत मध्य चक्र की अवधि होती है, तो वो है आपका 21 दिन। 59 में का सेकंड आंसर है। खीस जो ब्याने के बाद प्रथम दूध होता है, खीस होता है ना जो ब्याने के बाद प्रथम दूध होता है, उसमें मतलब किसकी मात्रा अधिकतम होती है ये पूछ लिया, ठीक है नहीं। तो वो आपका इसमें खीस में ये खालिस्तान बना करके क्वेश्चन पूछ लिया है, तो प्रोटीन की मात्रा जो है उसमें अधिक होती है, ठीक है। अब इसके बाद में जो है आपका राजस्थान में भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल जिसका नाम है, तो वो है आपका 61 में का क्वेश्चन है, वो है आपका चौकला,
फर्स्ट आंसर राइट है एक्शन में। संकर नस्ल की गाय होती है प्रथम बार मध में आने की जो औसत आयु है वो कितनी है संकर नस्ल की गाय की, तो वो है आपकी 24, ठीक है नहीं। भारत के किस राज्य में ऊँटों की संख्या सर्वाधिक है, तो राजस्थान डेफिनेटली सेकंड आंसर राइट है। और बकरी में भी क्या है कि पूरे भारत में राजस्थान जो है फर्स्ट है। ये लास्ट ईयर कृषि पर्यवेक्षक 2021 एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है नहीं। तो डाटा से भी जो क्वेश्चन आते हैं चाहे वो हॉर्टी का डाटा हो, एग्रोनोमी का डाटा हो, एनिमल हस्बेंड्री का डाटा हो, तो डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 63 में का सेकंड आंसर राइट है, ठीक है। अब 64 में राजस्थान पाई जाने वाली सर्वोत्तम बारवाई नस्ल है, तो सर्वोत्तम बारवाई जो नस्ल है वो है आपकी नागौरी, ठीक है। 64 में का फोर्थ आंसर राइट है। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, कैरोटीन के कारण पीला होता है, ठीक है नहीं। तो कमेंट में आपको ये बताना कैसीन के कारण क्या होता है, ठीक है नहीं। 66 में ये कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कैल्शियम की जो कमी है उससे जो है आपका कैल्शियम की जो कमी होती है उससे कौन सा रोग होता है, तो वो है आपका दुग्ध ज्वर। 66 में का फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन सर से मुर्रा और सूजी नस्लों के संकर से विकसित भैंस की नस्ल है, तो इसका जो है M/MM/S, ठीक है नहीं। तो इसका जो है वह आपका मैसाना आएगा, ठीक है नहीं। मुर्रा इंटू सूरती, M/S बराबर M, यानी कि मुर्रा इंटू सूरती बराबर मैसाना। तो 67 में का फोर्थ आंसर राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल सबसे कम शारीरिक वजन वाली है, ठीक है नहीं। तो वो है आपका 68 में का बर्बरी। बर्बरी है तभी इसको शहरों में ये पालने योग्य है, ठीक है नहीं। ये भी इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता बर्बरी की। 68 में का फर्स्ट आंसर राइट है। बछड़ों के जन्म के समय नेवल कोड में इस्तेमाल होने वाला सामान्य निस्संक्रामक है, ठीक है नहीं। जो बछड़े होते हैं उनकी जो नाल काटते हैं उसके बाद में उसको किससे उपचारित किया जाता है, ठीक है नहीं। तो उसको उसको जो उपचारित किया जाता है वो टिंचर आयोडीन से उपचारित किया जाता है। 59 में का जो है वो सेकंड आंसर राइट है, ठीक है। अब 70 में विदेशी भेड़ की जो नस्ल है, विदेशी भेड़ की जो नस्ल है उसकी मेरिनो उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 70 में का स्पेन, फर्स्ट आंसर राइट है, ठीक है नहीं। तो ये आपके जो है एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। और इसमें जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 30 का जो है वो आपको जो है वो बताने की कोशिश की थी, तो उसको मैं उसकी जो कंप्लीट जो जानकारी है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है इसके बारे में मैं कुछ आपको डिटेल से कुछ चीज़ जो है वो बताऊंगा कि जिसमें इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में क्या जो है वो रखती है, ठीक है। ये जो सॉइल जो हेल्थ कार्ड स्कीम है मृदा स्वास्थ्य जो योजना है इसको बोलते हैं। इसका जो नारा है वो स्वस्थ दरा खेतरा है, ठीक है नहीं। लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ऑन दिसंबर 5 दिसंबर 2015 ये जो लॉन्च हुई थी, ठीक है ना। इसके बाद में अब इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं वो 12 कौन कौन से होते हैं, तो सोयल हेल्थ कार्ड इसकी भी मैं एक कंप्लीट वीडियो अलग से डालूंगा चैनल पर, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको लिए कुछ जानकारी बता देता हूँ कि सोयल हेल्थ कार्ड में जो आपके प्रिंटेड रिपोर्ट है वो क्या है कि मतलब न्यूट्रेंट 12 होते हैं कुल, ठीक है नहीं, जैसा कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है नहीं। अब वो 12 कौन कौन से होते हैं, तो उसमें आपकी पीएच होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ईसी ऑर्गेनिक कार्बन ओसी होता है, ठीक है नहीं। नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, आयरन और मैग्नीज एंड कॉपर। ये आपकी जो उसकी जांच की जाती है, ये 12 पैरामीटर्स हैं, ठीक है नहीं। तो ये चीज़ें, ठीक है नहीं। और इसकी जो प्रोवाइडेड मतलब ये जो है अ, ये ये इसकी जो है ये आपको कितने पैरामीटर हैं, 12 कौन कौन से इनके, इनकी कंप्लीट योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे मैं इसकी जो है इस सोयल हेल्थ जो भी आपकी स्कीम है उनकी अलग अलग से वीडियो उपलब्ध कराने वाला हूँ जैसे भी हो, ठीक है नहीं। तो अब ये जो है पेपर सॉल्यूशन हो चुका है, तो
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। इसी प्रकार से कुछ ना कुछ चीज़ आपको मिलती रहती है सीखने को, ठीक है नहीं। काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों नहीं करते? कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है नहीं। तो इसी प्रकार से ये आपका जो है एग्रीकल्चर का पेपर सोल्यूशन हो चुका है, ठीक है नहीं। तो इसी प्रकार से जो है देखते रहिए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल, और ड्रेस करप्शन को ज़रूर चेक कर लें, ठीक है। और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लें, उसके बाद में कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट कर दें, ठीक है नहीं। और आपके जो भी सुझाव हैं आप उनको देख सकते हो, सुझाव आमंत्रित हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है नहीं। तो इसी के साथ देखते रहिए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान।